दोस्तों सोचिए, अगर दुनिया का 20% तेल व्यापार होने वाला रास्ता अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा। ट्रम्प जी ने अभी फिलहाल कुछ ऐसी ही बातें की है जिसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर होगा। उसके साथ साथ भारत के व्यापार में भी, भारत के स्टॉक मार्केट पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। आखिर ये पूरी खबर क्या है, ट्रम्प जी ने ऐसा क्या बोला है, देखेंगे आज के इस पूरे वीडियो में। दोस्तों मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं आखिर ये चीज क्या है। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका और ईरान ने सीज फायर की घोषणा की थी। मतलब जो वॉर था वो थोड़े दिन रुकने वाला था। बट ये जो चर्चा थी, ये जो नेगोशिएशंस थे, वो अभी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ओके, अमेरिका का जो ग्रुप था जो नेगोशिएशंस कर रहा था, वो अभी फिर से अमेरिका लौट गया है। तो नेगोशिएशन की बातें अभी आगे नहीं होगी। तो ये जो टॉक था, ये जो नेगोशिएशंस थे, वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और ये देखकर, मतलब नेगोशिएशंस चल रहे थे तो मार्केट काफी ऊपर गया था, बट अभी नेगोशिएशंस जब पूरी तरह से रुकेंगे तो मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ने वाली है। इसके जो परिणाम है वो काफी भयानक हो सकते हैं। सबसे बड़ी जो रिस्क होगी वो होगी ऑयल की प्राइसेस के बारे में, या फिर ऑयल मार्केट में बड़ी हलचल कुछ दिनों में आपको देखने को मिल सकती है। ग्लोबल स्टेबिलिटी जो थी अभी कुछ दिनों पहले अच्छी दिख रही थी, वो अभी फिर से खतरे में आ चुकी है। अभी पूरी दुनिया का जो लक्ष्य है वो पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे हम देखेंगे। तो जो इंस्टेबिलिटी है वो पूरी तरह से मार्केट में है। अमेरिका ने जो बातें की है, ट्रम्प जी ने जो बातें की है, वो काफी भयानक है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि अभी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या करेंगे, वो वहां पर दखल देने वाले हैं, वहां पर शिप का पूरी तरह से ब्लॉक करने वाले हैं। वो वहां पर एक्टिवली उनके शिप ले जा रहे हैं। उनका जो एम होगा वो ये होगा कि जो कुछ शिप्स होंगे उनको जो एंटर करेंगे, एग्जिट करेंगे, उस पर वो ध्यान रखेंगे। जो ईरान को पैसा देकर वहां से एंट्री कर रहे हैं उन पर उनका ज्यादा ध्यान होगा। जो ईरान को टोल दे रहे हैं उन पर उनका ज्यादा ध्यान होगा। उसके साथ साथ अगर किसी ने उन पर अटैक किया, अमेरिका के शिप्स पर अगर किसी ने अटैक किया, तो अमेरिका भी वहां पर उसका जवाब देगा। तो ये काफी बड़ी चीज है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अभी तक जो वॉर था वो तो बस आसमान से चल रहा था, है ना। कई सारे ड्रोन से हमले हो रहे थे या फिर आसमानी हमले हो रहे थे। बट अभी जो हम देखेंगे पूरे भूमि पर कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। और अगर किसी भी लैंड पर युद्ध होता है, वॉर होता है, तो वो काफी फैल सकता है, उसके परिणाम काफी घातक हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो अमेरिका का एंट्री होने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो थोड़ा सा चिंता बढ़ाने वाला है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि जो माइंस बिछा रखे हैं ईरान ने कहा है कि हमने वहां पर माइंस बिछा रखे हैं। अगर कोई भी उनकी परमिशन लिए बगैर वहां से गुजरता है तो वो माइंस एक्टिव होकर काफी बड़ा नुकसान शिप्स को हो सकता है। तो अमेरिका कह रहा है कि आपने माइंस तो बिछा दिए, बट अब हम वहां पर एंट्री करके वो जो माइंस आपने बिछाए हैं वो हम वहां से निकाल लेंगे, उसे हटा देंगे। तो इस तरह से दोनों में बड़ी दिक्कत की चीजें हमें यहां पर देख रही है। अभी हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों सारा वर्ल्ड का ध्यान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है और अमेरिका क्यों वहां पर एंट्री करना चाहता है। या फिर हम अगर देखें कि ईरान जो था उसके सामने अमेरिका थोड़ा झुक गया, इसका कारण ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था। तो एक्चुअल में इसका इंपॉर्टेंस क्या है थोड़ा जान लेंगे। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहां से दोस्तों पूरी दुनिया का 20% एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी का सप्लाई होता है। 20% एनर्जी का सप्लाई वहीं से होता है। तो इसीलिए ऑयल और गैस के जो शिप्स है वो वहीं से गुजरते हैं, मैक्सिमम 20%। तो इसीलिए अगर वहां पर कोई दिक्कत होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, अगर वहां वॉर छिड़ जाता है तो क्या होगा, ऑयल और गैस की सप्लाई पर दिक्कतें होगी। और इसका इंपैक्ट तो पूरी दुनिया पर होगा, क्योंकि पूरी दुनिया ऑयल और गैस पर निर्भर है। खासकर इंडिया तो काफी बड़ी मात्रा में ऑयल और गैस पर निर्भर है। तो इस तरह से जो कुछ ग्लोबल इकोनॉमी होगी वो काफी
डिस्टर्ब होगी और उससे दिक्कतें आएगी इकोनॉमी में। ओके, तो इसीलिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी इंपॉर्टेंट है। अभी वहां पर क्या हो रहा है कि अमेरिका एंट्री करना चाहता है, जिससे कि मिलिट्री के वहां पर अटैक हो सकते हैं, वो बढ़ेंगे। उसके साथ साथ ईरान जो है वो चुप नहीं बैठेगा, है ना। अगर अमेरिका ने वहां पर एंट्री की और अगर हमले करने लगा तो ईरान चुप नहीं बैठेंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो भी अटैक कर सकती है। इजराइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इजराइल भी दोस्तों अभी वहां फिर से हमले कर रहा है। मतलब जब यहां पर सीज फायर हुआ था दोनों देशों में, अमेरिका और ईरान में, तो इजराइल शांत नहीं बैठा था, वो वहां पर लगातार हमले कर ही रहा था, अटैक कर ही रहा था। और उससे अभी क्या हो रहा है, ये तनाव और बढ़ रहा है, रीजन उसका बढ़ रहा है, जैसे कि इजराइल और आसपास की कंट्रीज जो है वो भी इसमें शामिल हो रही है। तो इस तरह से ये जो रिस्क है वॉर की वो और बढ़ रही है, उसका जो रीजन है वो और बढ़ रहा है। अभी दिक्कतें क्या आने वाली है, अगर ये सप्लाई ऑयल और गैस का डिस्टर्ब होगा तो उससे ऑयल और गैस की कीमतें बढ़ेगी। ये पहली चीज, काफी बड़ी चीज है दोस्तों, उसकी प्राइजेस शार्पली बढ़ेगी। अभी तक जो ऑयल की प्राइजेस है वो 100 के नीचे आ गई थी सीज फायर की खबर की वजह से, वो अगर फिर से 100 के ऊपर जाती है तो दिक्कत आएगी, कीमतें काफी बढ़ेगी। उसके साथ साथ पूरा जो कॉस्ट होगा कंपनीज का या फिर गवर्नमेंट्स का वो भी बढ़ेगा, उनको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा ऑयल और गैस के लिए और उससे कीमतें बढ़ेगी। इसका इम्पैक्ट जो बड़ा होने वाला है वो कीमतों पर होगा। इन्फ्लेशन काफी मात्रा में बढ़ सकता है। मेजर इकोनॉमीज जो है जैसे इंडिया हो, चाइना हो, वहां पर आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है काफी बढ़ सकता है। तो काफी बड़ी दिक्कतें आ सकती है अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो, है ना। तो हमने देखा कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो रेट कट की पॉसिबिलिटी है वो खत्म होगी पूरी तरह, उल्टा रेट बढ़ सकते हैं, ये भी दिक्कत होगी। स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होगा, जैसे कि ऑलरेडी हमने देखा पिछला महीना मार्च अगर देखे तो 3% ऊपर जा रहा है मार्केट, 3% गिर रहा है, 4% ऊपर जा रहा है, 3% गिर रहा है, काफी वॉलेटिलिटी बढ़ी है। तो ये वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी और गहरी हो सकती है, सप्लाई चेन में दिक्कतें आएगी। मतलब ये बस ऑयल और गैस की सप्लाई की ही बात नहीं हो रही, जैसे कि इंडिया में फर्टिलाइजर के जो सप्लाई है उसमें भी दिक्कत इस वजह से होगी। तो ये सप्लाई पूरी तरह से मुश्किल में आ सकता है और इससे जो अभी ग्लोबल इकोनॉमी थी वो स्टेबल तरीके से काफी अच्छा कर रही थी, काफी अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही थी, वो होने की पॉसिबिलिटी कम हो रही है। खासकर इंडिया में जो ग्रोथ 7.5% के अराउंड की दिख रही थी वो अभी नीचे आने की संभावना है। मतलब अगला साल का, मतलब ये जो इंपैक्ट है दोस्तों, ये इस घटना का, इस महीने का, मार्च का, वो पूरे साल तक रह सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में दिक्कतें आएगी। अभी सारा जो निर्भर होगा वो अभी ये होगा कि ये जो डिप्लोमेट्स है, ये चर्चा जो अभी थम गई है पूरी तरह, वो फिर से स्टार्ट होगी या नहीं होगी, इनमें नेगोशिएशंस किस तरह से होंगे। अभी तो ये भी खबर है कि नाटो, काफी बड़ी जो वर्ल्ड की एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अभी इंटरेस्टेड है कि इस नेगोशिएशन में, वो अभी तक इससे दूरी बनाए रखे हुई थी, बट नाटो भी इंटरेस्टेड है ये इसमें नेगोशिएशन के डिस्कशन में आने के लिए, ताकि ये मामला सुलझ जाए और वर्ल्ड की जो पीस है वो भी अच्छी तरह, वो भी वहां पर स्थापित हो। तो इसलिए नाटो एंट्री कर सकती है। डिप्लोमेटिक अनसर्टेनिटी इसमें होगी। आपने ही देखा दोस्तों, 2-3 दिन पहले सीज फायर की खबर आती है, सारा मार्केट खुश हो जाता है, काफी ऊपर जाता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारी चीजें, और अभी जो खबर है उससे फिर से मार्केट गिरेगा। तो पूरी जो अनसर्टेनिटी है वो इस डिप्लोमेसी पर डिपेंड होगी। वहां से जो खबर आएगी, नेगोशिएशंस की जो बातें होगी, उसका असर इंडिया के मार्केट पर जरूर होगा। पीस टॉक है वो चल सकता है। अभी हम देखा कि हमने अभी तो उन्होंने दोनों ने बातें करनी बंद की है, बट ऐसे नहीं कि ये पूरी तरह से बंद होगा, ये नेगोशिएशन चलते रहेंगे और उसका असर आपको मार्केट में जरूर दिखेगा। तो पूरा इस जो खबर थी, पूरे इसका निष्कर्ष अगर हम देखें तो अभी हम उसके बात करेंगे लास्ट में। ये जो टेंशन बढ़ी है जियोपॉलिटिकल की, उससे ग्लोबल रिस्क बढ़ चुकी है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वहां पर जो कुछ चीजें होगी उस पर इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट दोनों वहां पर रिएक्ट करेंगे। अभी इमीडिएट इंपैक्ट जो होगा वो ऑयल पर होगा, एनर्जी पर होगा, तो वहां की कीमतों में बड़ी वॉलेटिलिटी आएगी। मार्केट हमारा हो, वर्ल्ड का हो, वहां पर अनसर्टिनिटी बनी रहेगी। मतलब क्या होगा किसी को भी मालूम नहीं होगा, जिससे कि इन्वेस्टर के मन में डर होगा और वो मार्केट में पैसा लगाने से थोड़ा परहेज कर सकते हैं। तो वो इमीडिएट इंपैक्ट यहां पर हो सकता है। अभी जो डिप्लोमेसी चलेगी, नेगोशिएशंस चलेगी, उस पर ही पूरा मार्केट कुछ हफ्तों के लिए तो कम से कम चलने वाला है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। ट्रम्प जी ने जो बातें की, अभी जो बातें अमेरिका कर रहा है, उससे वर्ल्ड की इकोनॉमी और उसके साथ साथ भारत का स्टॉक मार्केट वो भी थोड़ा सा खतरे में है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है? आपको ये जो ट्रम्प ने जो बातें की है वो सही है, अच्छी है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।